बच्चों, आज हम लोगों का जो पीसीबी का टेस्ट हुआ उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन 136 से 180 नंबर तक थे। तो हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। 136 में हमसे कह रहे थे एक रॉड है जिसमें लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है लैम्डा नॉट एक्स। तो कह रहे हैं बताइए जिस एंड से ये लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है उस एंड से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए। तो याद करो हमने आपको सिखाया था कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है वो भी यहाँ से निकालना है मान लो, तो हमने यहीं अपना ऑरिजिन माना है। तो हम क्या करते थे, जनरल एक्स पे जाएंगे, कितना एलिमेंट लेंगे dx, और इस dx का जो मास होगा उसका नाम रखा हमने dm, और वो dm मास होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। तो ये लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स ये हो गया डीएम मास। अगर हमको एक्स सी एम चाहिए तो इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। ऊपर टोटल मास मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन, नीचे टोटल मास। तो बताओ डीएम की वैल्यू होगी लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स इंटू एक्स, नीचे लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, और लिमिट बताओ 0 टू एल। 0 टू एल लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर हुआ इंटीग्रेशन से कट हुआ। ये देखो इंटीग्रल 0 टू एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, इधर 0 टू एल एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स क्यू बाई 3। लिमिट पड़ जाएगा 0 टू एल एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पड़ेगा 0 टू एल। तो इधर देखो एल क्यू बाई 3, नीचे एल स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा 2l बाई 3। आंसर हो जाएगा 2l बाई 3। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। 137 क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। कर सेंटर ऑफ द सैडेड पोर्शन ऑफ द डिस्क। बताइए एक बड़ा डिस्क है, एक बड़ा डिस्क है, और इस बड़े डिस्क का जो रेडियस है वो है r, और इसमें से एक r/4 को रेडियस मानते हुए यहां से एक छोटा सा डिस्क काट लिया गया है, इसकी रेडियस है r/4। तो जो रिमेनिंग पार्ट है इतने मास का हमसे पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, राइट। और जो बड़ा वाला डिस्क था उसका सेंटर जो था वो ए है, तो हमको रिमेनिंग मास का सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताना कि किधर होगा, राइट। हमने क्या बताया था, तो पहले हम मानेंगे हमने कोई मास नहीं कट करा, तो वो मास यहाँ पे मान लो टोटल मास m, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, और जहां से मास काटना होता था तो यहाँ बताओ मास सिग्मा जो है वो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बताओ ये रेडियस 1/4 है, अगर रेडियस बताइए 1/4 होगा तो बताओ मास जो है हमारा 1/16 होगा। तो ये जो मास आएगा, बताओ हमने कहा था कि जहां से मास काटना है उसके सेंटर ऑफ मास पर हम एंटी मास रखते थे। तो इस पॉइंट पर जहां से मास काटना है उसके सेंटर पर हम सेंटर ऑफ मास पर यहाँ पे माइनस का m/16 रखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट। ये दूरी बताइए यहां से यहां तक, क्या 3r/4, 0 हो जाएगा। तो अब ये सवाल केवल 2 पॉइंट मास का बचा है। एक पॉइंट मास है m00 पर, और एक मास है -m/16 3r/4, 0 पर, और हमको निकालना है एक्सीएम। तो बताओ बेटा मैंने क्या सिखाया था, एक्सीएम पॉइंट मास के लिए, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए m1 x1 तो m इंटू 0, m2 x2 तो -m/16 इंटू 3r/4 अपॉन m1 प्लस m2 तो m माइनस m/16, राइट। तो ये बताओ बेटा कितना आ रहा है, तो यहां से ये बन रहा है हमारा -3r/64, m कट गया और डिवाइडेड बाई 15/16। तो ये काट दीजिए, 4 बचा, 4 से काटिए जरा,
इधर आया 4 और ये 60 हुआ 20 माइनस आर बाई 20। माइनस आर बाई 20 का मतलब है ए से आर बाई 20 इधर चला जाएगा, यहां होगा सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड। तो आर बाई माइनस ये बता रहा है कि ऑरिजिन से लेफ्ट साइड, तो आंसर होगा आर बाई 20 टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी आंसर है ए पार्ट, आर बाई 20 लेफ्ट ऑफ द ए, राइट। 137 हो गया। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, हमसे कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बहुत ही आसान है। 138 देख लो जरा, हमको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने को कहा गया है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं जरा एक्सीएम और वाईसीएम। तो ऑप्शन में नजर डालिए। देखिए ऐसे सवाल में अगर समय बचाना है तो आप ऑप्शन में नजर डालो, तो एक्सीएम दो ऑप्शन में बराबर है, तो बेहतर होगा वाईसीएम देखो किसी में भी बराबर नहीं है, तो हम सीधा वाईसीएम ही क्यों ना निकाल लें। तो देखो वाईसीएम बराबर m1/1, तो m इंटू 0 m2/2 m इंटू 0 m3/3 m इंटू a√3/2 अपॉन टोटल मास, और टोटल मास हुआ 3m। तो बताओ बेटा ये आ रहा है a√3/6। तो बताओ आंसर आएगा सेकंड पार्ट, बी पार्ट। आंसर हो गया 138 का। 139 देखो बेटा, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। बताओ एक m1 मास 200 ग्राम है, हमने इसको 2m नाम दे दिया। m2 जो है वो बताओ 500 ग्राम है, इसे हमने 5m नाम दे दिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आप चाहो तो 200 500 रखो, या फिर मैंने इसे 2m बोल दिया, इसे 5m बोल दिया, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी दे रहे हैं 10 i कैप, इसकी वेलोसिटी दे रहा है हमको 3i प्लस 5j। हमसे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैंने सिखाया था बीसीएम बराबर m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, पढ़ाया था क्लास में। तो m1 m v1 वेक्टर, तो m1 को हमने 2m कहा है, और यार ये 10i प्लस ये देखो 5m, और v2 हो गया 3i प्लस 5j अपॉन टोटल मास हो गया बेटा 7m। m देखो जो था वो कट गया भाई, ये देखो 20i कैप प्लस 20i कैप प्लस ये देखो 15i कैप प्लस 25j कैप अपॉन 7। तो 35/7 ये बनेगा 5i कैप प्लस 25/7j कैप। आंसर बताइए इसका हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्ट में जो आंसर आएगा वो ये है, थर्ड पार्ट में 5i प्लस 25/7j कैप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है ए मैन ऑफ मास कैपिटल M स्टैंड एट वन एंड ऑफ ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ है L, नीचे है स्मूथ, और यहां पर एक आदमी खड़ा है, इसका मास है कैपिटल M। द मैन वॉक टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक इफ द मास ऑफ द प्लैंक इज m/3। ये प्लैंक है, इसका मास है m/3।
द डिस्टेंस दैट द मैन मूव रिलेटिव टू द ग्राउंड, कह रहा है जो मैन है बताइए वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैन मूव रिलेटिव टू द ग्राउंड, मैन का डिस्टेंस बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो सुनो बेटा, ये प्लेटफॉर्म का सेंटर ऑफ मास, ये आदमी का सेंटर ऑफ मास, ये इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा था कंबाइंड सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पर्सन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कंबाइंड के लिए इंटरनल होगा और कंबाइंड सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कंबाइंड सीएम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो देखो पर्सन एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचा, ठीक है, यहां पहुंच गया, तो कह रहे अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना गया। मान लो ये प्लेटफॉर्म एक्स खिसक के आया और पर्सन देखो भाई यहां से यहां तक गया, यार ये पूरा था एल, तो एल माइनस एक्स, तो पर्सन की शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये बताओ एल माइनस एक्स आई कैप, यही हमें निकालना है एल माइनस एक्स, तो हम पहले एक्स निकालेंगे बेटा। अब बताओ शिफ्टिंग ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्स माइनस आई कैप, और मैंने तुम्हें सिखाया था अगर कंबाइंड सीएम को रेस्ट पर रहना है तो कंबाइंड सीएम के अबाउट मास मूवमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये तभी संभव है जब नेट चेंज इन मास मूवमेंट जीरो होना चाहिए। तो कंबाइंड सीएम के अबाउट नेट चेंज इन मास मूवमेंट जीरो करो, तो पर्सन इधर से इधर गया, पर्सन का नेट चेंज इन मास मूवमेंट, पर्सन का मास, पर्सन की शिफ्टिंग एल माइनस एक्स आई कैप, प्लेटफॉर्म का मास मूवमेंट का चेंज एम इंटू माइनस एक्स आई कैप, और ये बताओ बराबर जीरो होना चाहिए। कंबाइंड सीएम को रेस्ट पर रखने के लिए कंबाइंड सीएम के अबाउट नेट चेंज इन मास मूवमेंट जीरो, तो यहां देखो जरा एम एल माइनस एम एक्स, प्लेटफॉर्म का मास कितना बेटा एम बाई थ्री, तो ये एम बाई थ्री होगा, और ये माइनस एम बाई थ्री एक्स बराबर जीरो, तो यहां से देखो जरा एम पूरे से कट जाएगा, एल बराबर बताओ 4/3x, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा 3l/4, ये x आया है हमसे, लेकिन ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, आंसर होगा l माइनस एक्स की जगह 3l/4 आई कैप, आंसर है बेटा l/4 आई कैप, ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, रब कर दें। 141 बहुत ही आसान सवाल है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने कर लिया है, बीसीएम निकालना है। 142 देखिए, वन 142 पढ़ें। सवाल में कह रहे हैं टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताओ ये ए है ये बी है, शुरुआत में दोनों रेस्ट पे थे, तो बताओ इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा, इसके कॉमन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बीसीएम भी जीरो होगी, क्योंकि बीसीएम निकालते थे याद करो हम लोग m1v1 m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब बताइए, अब कह रहे हैं द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज b,
तो बताओ इसको इसने अट्रैक्ट किया। तो ए से अगर हम पूछें तो कह रहा बी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बी से पूछें तो कह रहा ए मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताओ ए जो है वो राइट जाएगा, अपनी स्पीड पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ाएगा। ये लेफ्ट जाएगा, ये अपनी वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ाएगा। यानी ये पॉजिटिव का मोमेंटम बढ़ाएगा, ये नेगेटिव का मोमेंटम बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम कंबाइंड सीएम से पूछें तो ये कह रहा है सर दिस फोर्स इज इंटरनल फॉर कंबाइंड सिस्टम। तो कंबाइंड सीएम कह रहा मेरे ऊपर नेट फोर्स 0, मेरा एसीएम 0, मेरा बीसीएम कांस्टेंट। और बीसीएम कांस्टेंट का मतलब जितना पहले उतना हमेशा। तो पहले बीसीएम 0 है तो हमेशा ही 0। इसका मतलब सीएम रिमेन्स एट रेस्ट। सीएम रिमेन्स एट रेस्ट। तो बताइए आंसर होगा इसका सेकंड। अब आइए 143 बताइए 3 पार्टिकल हैं, एक का मास है 1 kg, एक का मास है 2 kg और एक का मास है 3 kg। और इन पर जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स हमें दिए गए हैं। इस पर जो फोर्स है 3i - 2j + 2k और दूसरे पे जो फोर्स है -i + 2j - k और तीसरे पर जो फोर्स है i + j + k। कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो हम एसीएम वेक्टर निकालेंगे। तो बताओ बेटा एसीएम वेक्टर क्या होगा, एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स इन तीनों का वेक्टर एडिशन 3i - i तो 3i, 2j कटा +j, k कटा 2k। टोटल मास बोलो 3 2 5 6 6 kg। हमें पूछा इसका मैग्नीट्यूड ओनली। तो मैग्नीट्यूड रूट के अंदर 9 + 1 + 4 अपॉन 6 √14/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर सेकंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नोट करिए। सवाल पढ़िए 144। सवाल पढ़ लीजिए। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। बताइए भाई एक पार्टिकल है 1 kg का, इसको हमने 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया अंडर ग्रेविटी और जी की वैल्यू 10 है। तो ये ग्रेविटी हर एक सेकंड में स्पीड को 10-10 कम करेगा। 5 सेकंड के बाद ये यहां कहीं होगा और 5 सेकंड में इसकी स्पीड 50 कम हो गई तो 50 मीटर पर सेकंड बची ऊपर की तरफ और ये मास 1 kg। अचानक से इसका एक्सप्लोजन हो गया, 2 टुकड़ों में टूटा। 2 टुकड़ों में, एक का मास है 400 kg 400 ग्राम और एक का होगा 600 ग्राम क्योंकि 1 kg है ना। अब देखो जो 400 ग्राम है वो वापस लौटने लगा 25 मीटर पर सेकंड से।
तो कह रहे हैं स्पीड ऑफ अदर पार्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इसका वेलोसिटी हमसे पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको सिखाया था ड्यूरिंग एक्सप्लोजन माइक्रो सेकंड के लिए जो भी इंपल्स आते हैं वो कंबाइंड के लिए इंटरनल है। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर या ड्यूरिंग एक्सप्लोजन फॉर माइक्रो सेकंड वी कैन कंजर्व कंबाइंड लीनियर मोमेंटम अलोंग एनी डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में हम कंबाइंड मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व। तो चलो भाई करते हैं कंजर्व। एक्स के लॉन्ग जीरो था तो बाद में भी जीरो है, वाई के लॉन्ग पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, हर डायरेक्शन में कर सकते। वाई में बताओ 1 into 50 जे कैप ऊपर की तरफ। अब बोलो 400 अपॉन 1000 25 माइनस जे कैप, और ये देखो प्लस 600 अपॉन 1000 और ये बी वेक्टर, ये अपने आप डायरेक्शन बताएगा। ये देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, तो ये बताओ 2500 और 10 बचाइए, तो ये -10 जे और इधर आ रहा 50 जे, और इधर बताइए 1 0 2 0 1 0 2 6/10 वी वेक्टर, इधर लाओ बेटा 60 जे बराबर 6/10 वी वेक्टर। तो बताओ ये आया वी वेक्टर बराबर 100 आ गया बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड जे कैप, यानी आंसर होगा 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। राइट, अगला सवाल देखिए 145 कह रहे हैं ए 1 kg, क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। कह रहे 1 kg बॉडी एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट। एक 1 kg का बॉडी है, शुरुआत में ये रेस्ट पर था, ठीक है। एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट, द रेशियो ऑफ देयर मासेस 1:3 में टूट गया। तो 1:3, 1 1 2 3 5, तो 5 से पहले डिवाइड करो 200 ग्राम, ये 1000 ग्राम है। तो 1:3, तो बताओ ये 5 हिस्से करने पड़ेंगे हमें, तो 5वां हिस्सा है 200 ग्राम, तो 200 200 और 600 ये मास होंगे। एक हुआ 200 ग्राम, दूसरा हुआ 200 ग्राम और एक हुआ 600 ग्राम, ये 3 टुकड़ों में टूटा। फ्रैगमेंट ऑफ सेम मास मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड 30। बताओ ये एक दूसरे से 30, ये 30 पे जा रहा है, ये इधर 30 पे जा रहा है। while the heavier part remains initial direction, तो इसकी वेलोसिटी हमको बतानी है तीसरे वाले की, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो बताओ भाई, हम लगाएंगे कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। तो लगा दीजिए पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ होगा तो जो इंपल्स आए होंगे वो कंबाइंड के लिए इंटरनल रहे होंगे। तो इसका मोमेंटम तो 0 था बेटा, उसका देखो 200 अपॉन 1000 30 जे कैप, ये 200 अपॉन 1000 और इंटू 30 आई कैप और प्लस 600 अपॉन 1000 और ये वी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी, हमको चिंता नहीं करना है। 1 2 3 1 2 3 ये सब जीरो कटते हुए इधर 1 2 1 2। तो अब हमें बताएं यहां पर 0 बराबर 6j 6i प्लस 6/10 बी वेक्टर। तो बताओ यहां से बी वेक्टर बराबर -i और -j इंटू 10, ये 10 इधर चला जाएगा, देख लो अच्छे से पहले।
तो इसका मॉडुलस कितना होगा, ये √2 तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। आंसर, सेकंड आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146। अब देखिए 146। चलिए सवाल पढ़िए 146। ए बॉम्ब ऑफ मास 16 kg। बताओ एक बॉम्ब है 16 kg जो कि रेस्ट पर है। एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस 4 kg एंड 12 kg। 4 kg एंड 12 kg, इन दो टुकड़ों में ये टूट गया। वेलोसिटी ऑफ 12 kg 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, तो ये रेस्ट, इन दोनों को मोमेंटम जीरो करना, ये धर जाएगा बी से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास बहुत ही आसान, मोमेंटम कंजर्वेशन। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, ये 0, ये -4b, ये 12 इंटू 4, v बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, तो इस मास का काइनेटिक एनर्जी पूछा है। हाफ मास है 4, स्पीड ऑफ ये भी 12 का स्क्वायर, या 2 इंटू 144, 288 जूल। आंसर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। सवाल में कह रहे हैं 147, देखो 147 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए सेल ऑफ मास 200 ग्राम, इसका मास है 200 ग्राम, इजेक्टेड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 4 kg। इसको भी केजी में कन्वर्ट कर दो तो 200 अपॉन 1000, 1/5 kg। कह रहे वाई एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल इज। ठीक है, कह रहे इनिशियल वेलोसिटी सेल की बतानी। तो सुनिए, पहले गन से जो सेल निकला,
कह रहे उसकी वेलोसिटी बताना है। ठीक, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं तो पहले गन रेस्ट पे था, मोमेंटम 0, बाद में मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो गन का मास है 4 और गन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी डैश अपोजिट डायरेक्शन में, और ये प्लस 1/5 इंटू वी आई कैप, ये आई कैप प्लस का लिख दिया। तो यहां से देखो रिलेशन 4v डैश बराबर v/5, तो v डैश होगा v/20, यानी अब जो स्पीड आई ये स्पीड गन की सेल वाली स्पीड का 1/20। ठीक है, हमसे कह रहे हैं एनर्जी कितनी जनरेट हुई, तो बताओ टोटल एनर्जी जनरेट ई टोटल 1.05 किलो जूल। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 1050 जूल, देख लो बेटा इतने जूल। और ये एनर्जी होगी बराबर हाफ गन की काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम गन का 4, गन की वेलोसिटी बी डैश का स्क्वायर, और सेल का बताओ हाफ एम 1/5 और सेल की वेलोसिटी v स्क्वायर। तो हमको यही v निकालना है, सेल की वेलोसिटी यही तो निकालनी है। तो बताओ जरा यहां पर ये 1050 ये हुआ 2v डैश का स्क्वायर, तो v/20 का स्क्वायर, ये 1/10 v स्क्वायर। तो ये देखो 1050 ये v स्क्वायर बाई 400 200 बचा, और इधर v स्क्वायर बाई 10, एलसीएम ले लीजिए तो 200 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 1050 v स्क्वायर कॉमन 200 एलसीएम, तो 1 प्लस 20 तो 21 हो जाएगा ये। तो 21 v स्क्वायर बराबर 1050 इंटू, ठीक है, 200। तो यहां से v स्क्वायर बराबर 1050 इंटू 200/21। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे अब ध्यान देना पड़ेगा हमको। 10 इसको काट दीजिए, 21 से काटो तो यह 50 इंटू 200, यह आया v स्क्वायर, तो ये हुआ 10 और ये 3 0 10,000, तो v आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। आंसर देख लो बेटा, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 148, ये बढ़िया सवाल था। 147, अब 148 देखिए। तो 148 देखिए जरा। 148 में कह रहे हैं टू पुटी बॉल ऑफ इक्वल मास मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये एम मास v वेलोसिटी से जा रहा है, ये एम मास इधर v वेलोसिटी जा रहा है। इक्वल मास इक्वल वेलोसिटी बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, टकराए और चिपक गए, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो कह रहे हैं इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 45√2 कही गई है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने v मानी थी वो 45√2 दी गई है। कह रहा था वेलोसिटी ऑफ देयर कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो बताओ ये पूरा मास
2m हो गया। मान लो ये v वेक्टर से जा रहा है, तो कोलिजन कोई भी हो, जो भी इंपल्स आया होगा वो कंबाइंड के लिए इंटरनल हुआ होगा। कोई भी इंपल्स आया हो, बताओ वो कंबाइंड के लिए कैसा, इंटरनल। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मोमेंटम बताओ, m इंटू 45√2 आई कैप प्लस इसका बोलो m इंटू 45√2 जे कैप, और ये हो गया 2m इंटू वी वैक्टर। पूरे से m कट गया, तो ये बताओ जरा, यहां से 45√2 आई कैप प्लस 45√2 जे कैप अपॉन 2, ये आ गया वी वेक्टर। हालांकि हमें वेक्टर नहीं निकालना, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बताओ बेटा, इसका मॉडुलस आएगा 1/2, बल्कि 45√2/2 पूरा बाहर कर दो। रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये बताओ 45 आंसर आ चुका है। आंसर आ गया, कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन नंबर 149 पढ़ लीजिए। कह रहे हैं मास एम मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द एक्स एक्सिस with velocity v collide and stick to a mass 3m। बहुत आसान। मूविंग विद स्पीड 2v along y एक्सिस, और स्टिक कर गया कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान। टोटल मास हो गया 4m, और इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है बेटा। बताइए, जब ये टकराए होंगे तो एक दूसरे पर इंपैक्ट लगाया होगा, लेकिन वो इंपल्स कंबाइंड के लिए इंटरनल हुआ होगा, तो हम कंबाइंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये लेके आया एम बी आई कैप, वो लेके आया 3m इंटू 2v जे कैप, और ये हो गया 4m v वेक्टर। m पूरे से हो गया कैंसिल, तो v वेक्टर बराबर v आई कैप प्लस 6v जे कैप अपॉन 4। तो यहां से बताओ v/4 कॉमन ले लिया मैंने। v/4 आप चाहें तो कॉमन ले लें, बल्कि ऐसे छोड़ दो, v/4 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। ये आंसर बेटा देख लो, पहला ये आंसर हो गया फर्स्ट। नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 पढ़िए भाई। 150 में कह रहे हैं ए मैसिव बॉल मूविंग विद स्पीड v। मैसिव मतलब हैवी मास है, हैवी मास है, बहुत बड़ा मास है ये, और ये v स्पीड से जा रहा है। कोलाइड हेड ऑन विद ए टिनी बॉल एट रेस्ट। एक छोटा सा बॉल है, टिनी बॉल रेस्ट पर, इससे ये टकरा जा रहा है। Tiny ball at rest having a mass very less than mass of the first ball. If the collision is elastic, E बराबर 1 का सवाल है। Then immediately after the impact, the second ball will move with a speed approximate। तो इसकी स्पीड पूछी है, तो जब ये टकराया होगा, इस पर इंपल्स ऐसे लगा होगा, इस पर इंपल्स ऐसे लगा होगा, लेकिन इसका जो इंपल्स है वो इसके मोमेंटम में कोई चेंज खास नहीं कर पाएगा।
इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन वेलोसिटी आया इम्पल्स अपॉन मास, मास बहुत बड़ा है तो दिस वैल्यू टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब कोलिजन के बाद इस कैपिटल एम मैसिव बॉल की जो वेलोसिटी है वो v ही रहेगी। लेकिन इससे पूछो, ये कहेगा छोटा सा मास थे, इम्पल्स आया, हम तो बहुत बड़ी स्पीड v डैश पकड़ लिए, यही v डैश निकालना है। कोलिजन है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर परफेक्टली इलास्टिक, E बराबर 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक। अगर बताओ परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बनाऊं? क्या सिखाया था मैंने? E बराबर 1 बराबर ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन, नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेट नहीं हो रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच नहीं कर रहा है। तो बी डैश की वैल्यू बताओ बेटा, 2b आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 151। कह रहे हैं ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर स्टेशनरी बॉल। बताओ भाई, ये m मास v स्पीड से जा रहा है, दूसरा आइडेंटिकल मास रेस्ट पर है। कह रहे हैं द इंसिडेंट बॉल, ये वाला, will lose maximum kinetic energy when the mass of the stationary ball is। तो बताओ इसका मास m डैश हमें निकालना है, कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक। सवाल पढ़ो, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कोलाइड इलास्टिकली, तो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक। तो बताओ ये अपनी स्पीड का मैक्सिमम पार्ट इसको कब देगा, यही तो पूछा है। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर, देखो इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हाँ, पहला पार्टिकल अपनी एनर्जी का शेयर दूसरे को ट्रांसफर करेगा। तो बताओ मैक्सिमम ट्रांसफर कब करता था? याद करो, मैंने सिखाया था कि कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक और हेड ऑन है, तो अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज। तो अगर ये मास m डैश m के बराबर हो जाए तो इसके पास जो वेलोसिटी बचेगी वो जीरो, ये रेस्ट, और इसको m डैश को मिल जाएगा v। लेकिन ये तभी होगा जब m डैश बराबर m। तो आंसर होगा इसका पहला पार्ट कि दूसरा मास अगर m मास हो जाए तो पहला पार्टिकल अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 152। वन 152 पढ़ लीजिए भाई। कह रहे हैं ए स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो ये v से जा रहा है, हिट अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास m मास इसका भी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E कहा गया है। current ratio of speed of the first sphere to the speed of second sphere after collision will be। तो मान लो कोलिजन के बाद ये चलने लगा v1 से और ये चलने लगा v2 से, हमको v1 अपॉन v2 पूछा है, तो हमें निकालना है v1 अपॉन v2। राइट, चलो भाई, सबसे पहले
जब ये टकराए होंगे तो ये जो इम्पल्स आया होगा, ये कॉमन टेंजेंट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसी में इम्पल्स, ये इम्पल्स कंबाइंड के लिए हुआ होगा इंटरनल। अगर इंटरनल तो हम कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम क्या कर सकते हैं, कंजर। इसका मोमेंटम mb, दूसरे का 0, इसका mb1 प्लस इसका mb2, m पूरे से कटा, v बराबर v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1। हमको v1 अपॉन v2 चाहिए बेटा, ठीक। दूसरी इक्वेशन E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v2 सेपरेट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये v, बस दूसरी इक्वेशन आ गई ev बराबर माइनस v1 प्लस v2, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो v कॉमन 1 माइनस e, ये हुआ 2v1, तो v1 की वैल्यू आ गई v बाई 2 1 माइनस e। एक बार दोनों को ऐड कर दो, तो v कॉमन 1 प्लस e बराबर 2v2, एक बार ऐड कर दो, ठीक है भाई। तो यहां से बताओ v2 की वैल्यू आ गई v बाई 2 1 प्लस e। अब बताओ v1 अपॉन v2 निकल के आ चुका है, दोनों को डिवाइड कर दो, v बाई 2 कट जाएगा, 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 नंबर, there are 100 identical slider equally placed on a frictionless track as shown in the figure. Initially, all the slider are at rest. Slider 1 is pushed with velocity v towards slider 2 in a collision and slider stick together. सबका collision कैसा हो रहा, perfectly inelastic. Final velocity of the set of 100 stuck slider. बताओ बेटा, ये पहला वाला v से जा रहा है, यहां दूसरा, तीसरा, ऐसे 100 में है, 100 यहां पर हमारे स्लाइडर, सबके मास बराबर हैं, ठीक है। आइडेंटिकल कहा है तो सबका मास बराबर मान रहा हूं। ये इससे टकराया, फिर ये दोनों चिपक गए, इससे टकराया, फिर तीनों चिपक के चौथे से टकराए, यानी मतलब बार बार जब ये टकरा रहे हैं तो जो कॉलेज, देखो फिर से समझ लीजिए सवाल, पहला दूसरे से टकराएगा, पहला दूसरा कंबाइंड होकर तीसरे से टकराएगा, पहला दूसरा तीसरा कंबाइंड होकर चौथे से टकराएगा। तो बताओ जब इनका कोलिजन होगा तो जो भी इंपल्स आ रहे होंगे वो कंबाइंड के लिए कैसे, इंटरनल। तो हम इनिशियल, इंटरमीडिएट कोलिजन, एकदम फाइनल कोलिजन, किसी के भी दौरान कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो आप चाहो तो सीधा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर कर दो डायरेक्ट, क्योंकि बीच में भी जो कोलिजन हुआ उनमें भी तो मोमेंटम कंजर्व रहा। तो ये मोमेंटम लेके गया mb, बाद में टोटल 100 m इंटू बी डैश, तो बी डैश की वैल्यू आंसर b बाई 100, आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल P एंड Q इक्वल मास के, बताओ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना है तो क्या बताओ, वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, इक्वल मास कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, वेलोसिटी एक्सचेंज। तो लेके गए थे 15 और 10, तो लेके जाएंगे 10 और 15, आंसर थर्ड। बहुत आसान है, मैं नहीं बताने वाला। 155 देखो, इफ बॉडी फॉल ऑन ए सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E है बताओ 0.6 फ्रॉम ए हाइट 1 मीटर, ये हाइट है 1 मीटर,
कह रहे हैं बॉडी रिबाउंड करेगा, बताओ कितनी हाइट तक, ये हमारा सवाल है। कितनी हाइट तक बॉडी रिबाउंड करेगा बताओ। यहां से जब ये आया होगा टकराने तो कितनी स्पीड से टकराएगा, बी नॉट, तो बी नॉट हो जाएगा √2gh, h को 1 रख दो तो √20, तो वापस उठेगा ई नॉट, तो 0.6 √20 मीटर पर सेकेंड से कितनी हाइट तक वापस जाएगा। अब ये अंडर ग्रेविटी जाएगा तो ये हाइट एच डैश होगी, एच डैश बराबर, बताओ जरा, अरे बहुत ही आसान हो गया, अगर ई दिया है तो हाइट हो जाएगी E²h, सीधा बोल दो E²h, तो E.6 का स्क्वायर इंटू h1 मीटर 0.36 मीटर, आंसर। बहुत ही आसान हो गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए। वन 157 हमसे कह रहे हैं ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव विद स्पीड v नॉट, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, टुवर्ड्स ए बॉल दैट मूविंग विद स्पीड, ये एक हैवी मास है जो कि स्मॉल m से बहुत बड़ा है, और ये इधर की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जब ये टकराया होगा तो इस पर इम्पल्स इधर और इस पर इम्पल्स इधर, लेकिन ये इम्पल्स इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करेगा, तो कोलिजन के बाद ये अभी भी 5 से जा रहा होगा, लेकिन ये एम मास अच्छी खासी स्पीड से बैक हो गया। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो बताओ ई कितना है, 1 है। ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये सेपरेट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो v-5। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये अप्रोच कर रहा है, वो भी अप्रोच कर रहा है, v आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, आंसर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158। वन 158 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं ए 50 ग्राम बुलेट, 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद मास इसका है 50 ग्राम, मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ मास 950 ग्राम, एक मास है 950 ग्राम और ये है हमारा रेस्ट पर, एंड गेट एम्बेडेड इनटू इट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो ये गया, इसमें फंस गया, बहुत आसान। तो E बराबर 0 का सवाल है, तो ये पूरा मास हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये एक कॉमन वेलोसिटी v से चलने लगा। तो पहले लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये देखो 50/1000 इंटू 10 आई कैप, बाद में 1000 ग्राम तो 1 kg इंटू v आई कैप, आई कैप भी कट गया, 1 2 1 2, 1/2 मीटर पर सेकेंड आ गया v। देख लो भाई, v आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड। लॉस निकालना, तो लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे। लॉस कह रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल ज्यादा फाइनल कम। इनिशियल देखो हाफ, मास था 50/1000
इंटू 10 का स्क्वायर माइनस फाइनल बोलो हाफ, मास हो गया 1 kg, वेलोसिटी आई हाफ का स्क्वायर। तो ये 100, 100 से 100 खत्म, 50 ये 0 खत्म, ये आ रहा 5/2 माइनस 1/8। देख लो बेटा, ठीक है। तो बताओ ये कितना बच रहा है, 8 एलसीएम 19/8 जूल, इतना लॉस है। कह रहा परसेंटेज लॉस निकालना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी कितनी भाई, इनिशियल 5/2 थी, लॉस कितनी हो गई 19/8। तो परसेंटेज लॉस, तो ये आएगा लॉस अपॉन इनिशियल एनर्जी इनटू 100। तो लॉस है 19/8 अपॉन 5/2 इंटू 100 बराबर, ठीक है। तो ये बताओ जरा, आएगा 19 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 8। नहीं गलत हो गया, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, बराबर ऊपर 2 जाएगा, नीचे 5 आएगा, यानी 19/8 डिवाइडेड बाई 5/2। तो 19/8 डिवाइडेड बाई 5/2, तो 2/5 इंटू 100, सही है। तो ये देखो 2 से ये 4 और 20 से ये 5, आंसर आ रहा 95%। कैलकुलेट कर लीजिए आंसर, ठीक है। तो आज बेटा मैंने सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन वाले सवाल टेस्ट के डिस्कस कर दिए। अगले लेक्चर में मैं रोटेशन के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आगे 158 के आगे 159 के आगे जो भी है, वो सारे सवाल हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे 159 टू 180, ठीक है। यानी 21 क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलने वाले हैं, ठीक। ओके।